रोजा इफ्तारी करने के लिए हम आए थे अमरोहा से दिल्ली की जामा मस्जिद। यहाँ की रौनक, यहाँ का माहौल सब कैसे कैसे था ये तो आपने पहले पार्ट में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो नीचे क्लिक करो, अकाउंट में जाकर देख लो, बहुत मजा आएगा। इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज के बाद हम बाहर गए थे कुछ खाने के लिए, और जहाँ हम खाने बैठे थे वहाँ का खाना बहुत बकवास था, इसलिए हम ईशा की नमाज और तरावी पढ़ने के लिए वापस जामा मस्जिद आ गए। वजू खाने पर वजू कर जब हम आगे की ओर बढ़े और मस्जिद की मीनारों पर हमारी नजर पड़ी, मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही थी ना रात में, हमारा तो मन कर रहा था कि हम रात में यहाँ से जाए नहीं, तरावी के बाद यहीं सो जाएं। पर यार रुकना पॉसिबल नहीं होता रात को, क्योंकि मस्जिद बंद हो जाती है और सुबह को 11 बजे खुलती है। मीनार के पास ये चांद देखकर मैंने तो अपने चांद के लिए दुआ मांग ली, पर इतने में ही जैद आ गया और बोला मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने चलते हैं। फिर आ गए हम इस चमचमाती रौनक भरी जगह पर। इन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा था इस एरिया को, जो भी आ रहा था कुछ देर रुककर देख रहा था। रमजान मुबारक की थीम भी इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखी थी इन्होंने। रोजेदारों की तो बात अलग है, कपल्स भी यहाँ आकर पिक्चर क्लिक करवा रहे थे अपनी, और भीड़ इतनी थी कि उवैस तो यहाँ पर खो गया था। बहुत देर से मिल नहीं रहा था उवैस, और उसका फोन भी बिजी जा रहा था। हम तो डर गए थे कि कहीं उसकी अम्मी अपना जवान लौंडा हमसे न मांग ले, इसलिए हम उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगे। यार तुम उवैस भाई? उवैस खो गया भाई आज। अचानक से उवैस मिल गया था। उवैस अपनी जेब की बातों में इतना डूब गया था कि वो हमसे ही पिछड़ गया था। इसलिए बाबू भैया सही कहते हैं, लड़की का चक्कर मतलब बर्बादी। लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। अरे गलत समझ रहा हूँ, मैं इन शेख साहब की मेहनत देख के पिघल गया। दुबई से इंडिया है मोहब्बत शरबत बेच रहे, बताओ कितने मेहनती इंसान है। फिर हम के दिल्ली के सबसे फेमस चिकन रेस्टोरेंट आलम चिकन पर इनका पजामा क्यों उतर रहा था? भीड़ इतनी थी, हम चारों को सेपरेट टेबल भी नहीं मिल रही थी, हमें दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था। 25 मिनट वेट करने के बाद फाइनली बटर चिकन की पहली डिश हमारे आगे आ गई थी, और जैद ने तोड़ना शुरू कर दिया था। हड्डी भी नहीं छोड़ रहा था, हड्डी के एक एक कोने को चूस कर खा रहा था। उमेर के आगे की बोटी भी नहीं छोड़ रहा था। बताओ किस कदर का हफ्सी है जैद भाई, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, बेस की। हाँ पूरा मत मानो, चिकन इतना लाजवाब था, मैंने और उमेर ने तो सहरी के लिए भी पैक करवा लिया था। रास्ते में शाही टुकड़ा देख जैद की राल टपक गई, और मीठे में हमने शाही टुकड़ा खाया, और सच में लाजवाब था ये। बटर चिकन और शाही टुकड़ा खाकर तो पैसे वसूल हो गए थे हमारे, और जैद तो शाही टुकड़ा खाकर इतना मीठा हो गया था वो लस्सी मांगने लगा। फिर मुझे उसे लस्सी भी दिलानी पड़ी। फिर जैद अपना मकसद पूरा करने के लिए मेट्रो स्टेशन आ गया। भाई ये बैग और टोपी लेकर कहाँ जा रहे हो? मकसद पूरा है। मकसद? लेकिन इसका मकसद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इसका तो टिकट स्कैन नहीं हो रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था। स्कैनिंग मशीन को भी इसके फर्जी वाड़े पे शक हो गया था। ये करेगा मकसद पूरा। 15 रोजे हो चुके हैं, अभी तक जैद ने एक रोजा नहीं रखा है। चाहे तो कमेंट में पूछ लो इससे, रमजान के मामले में तो झूठ भी नहीं बोल सकते। बट यहाँ से हम चारों का रास्ता अलग हो गया था। जैद उवैस के साथ उसकी खाला के घर रुकने जा रहा था, और मैं उमेर के संग उसकी खाला के घर रुकने जा रहा था। हम दो टीमों में बट चुके थे, और हमारे रूट बिल्कुल अलग थे। 2 मेट्रो चेंज करके हमने ऑटो पकड़ा। उमेर तो पेप्सी भी इतनी गम में पी रहा था जैसे बहू ने धोखा दे दिया उसकी। आज की सेरी मुझे उमेर की खाला के घर करनी पड़ेगी। मेरे सभी दोस्तों का कोई ना कोई रिश्तेदार दिल्ली में मिल जाएगा। काश मेरी भी कोई खाला फुप्पो चच्ची ताई मामी दिल्ली में रह रही होती। खैर कोई नहीं, मुझे अपना रिश्तेदार बनाने के लिए वीडियो कर दो लाइक, और चैनल कर दो सब्सक्राइब। कर भी लो यार।